आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं माजिद अली। त्रिपुरा में 60 मेंबरों वाली नई असेंबली के लिए वोटिंग जारी है। सुबह 11 बजे तक 32% वोटिंग हुई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत इस बात के लिए कोशां है कि कबायली मसनूआत ज्यादा से ज्यादा बाजारों तक पहुंचे। उन्होंने नई दिल्ली में कौमी कबायली त्यौहार आदि महोत्सव का इफ्तिताह किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में जल जन अभियान का वर्चुअल इफ्तिताह करेंगे। जनूबी अफ्रीका से 12 चीतों का दूसरा झुंड हफ्ते को भारत पहुंचेगा। अब खबरें तफसील से। त्रिपुरा में नई असेंबली के इंतखाब के लिए पोलिंग जारी है। दिन में 11 बजे तक 32% से ज्यादा वोट डाले जा चुके थे। पोलिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई है और तीसरे पहर 4 बजे तक जारी रहेगी। वजीर आला डॉक्टर मानिक साहा, उनकी काबीना के साथी और साबिक वजीर आला मानिक सरकार शुरू में वोट देने वालों में शामिल हैं। 22 खवातीन समेत 259 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। रियासत में मजमूई तौर पर 3,336 पोलिंग मरकज बनाए गए हैं। पुरअमन पोलिंग को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी का वसी बंदोबस्त किया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा के अवाम से जोर देकर कहा है कि वो आज बड़ी तादाद में वोटिंग करें और जमहूरियत के इस त्यौहार को मजबूत बनाएं। एक ट्वीट में वजीर आजम ने नौजवानों से कहा है कि रियासत में असेंबली इंतखाबात में अपने हक का इस्तेमाल करें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही है कि कबायली अफराद की बनाई हुई अशिया ज्यादा से ज्यादा मार्केट तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि कबायली बरादरी की मसनूआत की मांग में इजाफा हो रहा है और आज शुमाल मशरिक में तैयार की गई अशिया बैरूनी मुल्कों को बरामद की जा रही हैं। वजीर आजम आज नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में कबायली कौमी फेस्टिवल आदि महोत्सव का इफ्तिताह करने के बाद इजहार ख्याल कर रहे थे। वजीर आजम ने ये बात उजागर की कि बांस से बनी हुई अशिया अब बरामद की जा रही हैं। इससे पहले बांसों को काटने और इसके इस्तेमाल पर पाबंदी आयद थी। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने बांस को घास के जुमरे में लाया है और तमाम बंदिशें खत्म कर दी गई हैं। वजीर आजम ने कहा कि दुनिया को पायदार तरक्की, आबो हवा के चैलेंज और आलमी तमाज़त समेत आलमी चैलेंजों के खिलाफ जिद्दोजहद के बारे में भारत के कबायली अफराद से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। वजीर आजम ने जोर देकर कहा कि तालीम और कबायली बच्चों का मुस्तकबिल हुकूमत की तरजीहात हैं और उसने मुल्क में एकलव्य मॉडल रिहायशी स्कूलों की तादाद में 5 गुना इजाफा कर दिया है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मुल्क में पहली मर्तबा भगवान बिरसा मुंडा के यौम पैदाइश को कबायलियों के फख्र के दिन के तौर पर मनाना शुरू किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि आदि महोत्सव भारत की कबायली सकाफत की अजीम पेशकश है, जिसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत का जज्बा भी शामिल है। वजीर आजम मोदी ने मोटे अनाजों को फरोग देने की जरूरत पर भी जोर दिया, क्योंकि दुनिया मोटे अनाजों का बैनुल अक़वामी साल मना रही है। इस मौके पर वजीर आजम ने कबायली मुजाहिदे आजादी बिरसा मुंडा को खिराज अकीदत भी पेश किया। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि आदि महोत्सव में 28 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के 1000 कबायली फनकार हिस्सा ले रहे हैं। फेस्टिवल का मकसद कबायली जज्बे को उजागर करना है, जिसमें उसकी सकाफत, दस्तकारी, खाने, कॉमर्स और रिवायती फनून शामिल हैं। फेस्टिवल इस महीने की 27 तारीख तक जारी रहेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के सरोही जिले में अबू रोड पर जल जन अभियान का वर्चुअल तौर पर इफ्तिताह करेंगे। जल शक्ति के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत और फिल्म अदाकार नाना पाटेकर और मुमताज शहरी इस मुल्क गीर मुहिम में शिरकत करेंगे। मुल्क गीर मुहिम के तहत ब्रह्म कुमारी संस्थान से वाबस्ता लोग और जल शक्ति की वजारत 8 महीनों के लिए एक अवामी बेदारी मुहिम चलाएगी, ताकि मुल्क भर में 5000 से ज्यादा आबी ज़खायर का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके और नए आबी ज़खायर तामीर किए जा सकें। इस मुहिम के जरिए 10,000 प्रोग्रामों का एहतमाम करके 10 करोड़ अवाम तक पहुंचने का एक हदफ भी मुकर्रर किया गया है।
सिक्किम में लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को आज गैंगटॉक के राजभवन में रियासत के 17वें गवर्नर के तौर पर हलफ दिलाया गया। उन्हें सिक्किम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विश्वनाथ सोमादार ने हलफ दिलाया। इस मौके पर सिक्किम पुलिस ने गवर्नर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। हलफ बर्दारी की तकरीब में वजीर आला PS तमांग, वुज़रा, अरकान असेंबली और आला ओहदेदार मौजूद थे। जम्मू कश्मीर में फौज ने आज से अग्निवीर स्कीम के तहत भर्तियों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू कर दिया है। ये अमल 15 मार्च तक जारी रहेगा। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि जम्मू डिवीजन के उधमपुर, राजौरी, पुंछ, रियासी, रामबन, डोडा, किश्तवाड़, जम्मू, सांभा और कठुआ अजला से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों को दरखास्त देने के लिए मदऊ किया गया है। दिलचस्पी लेने वाले ऐसे सभी ख्वाहिशमंद उम्मीदवार जो फौज में अग्निवीर के तौर पर शामिल होना चाहते हैं, फौज की सरकारी वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर ऑनलाइन दरखास्त दे सकते हैं। 1 अक्टूबर 2002 से 1 अप्रैल 2006 के दरमियान पैदा होने वाले सभी गैर शादीशुदा मजाज मर्द और खातून उम्मीदवार जरूरी तालीमी लियाकत के साथ अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर ट्रेड्समैन, 8वीं और 10वीं क्लास पास, अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर टेक्निकल, अग्निवीर टेक्निकल और अग्निवीर जनरल ड्यूटी वीमेन मिलिट्री पुलिस जुमरों के लिए दरखास्त दे सकते हैं। ये खबरें आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। जनूबी अफ्रीका से 12 चीतों का दूसरा झुंड इस महीने की 18 तारीख को भारत पहुंचेगा। आज नई दिल्ली में माहौलियात, जंगलात और आबोहवा में तब्दीली के महकमे के वजीर भूपेंद्र यादव ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चीतों के इस नए झुंड के लिए मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क में 10 अलग थलग बाड़े बनाए जा रहे हैं। इससे पहले वजीर आजम ने गुज़श्ता साल इसी पार्क में 8 चीतों को छोड़ा था। पाकिस्तान की वफाकी सरकार ने कल रात ईंधन की कीमतों में इजाफा कर दिया है और पाकिस्तान की तारीख में ईंधन की कीमत में इससे पहले कभी इतना इजाफा नहीं हुआ। सरकार ने टैक्सों से भरपूर 2023 का बिल पेश किया, जिसके कुछ ही घंटों बाद इस इजाफे का ऐलान किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 22 रुपये 20 पैसे के इजाफे के बाद फी लीटर पाकिस्तानी रुपये 272 रुपये, हाई स्पीड डीजल की कीमत 17 रुपये 20 पैसे के इजाफे के बाद अब 280 रुपये फी लीटर। इसी तरह मिट्टी के तेल की कीमत 12 रुपये 90 पैसे के इजाफे के बाद 202 रुपये 73 पैसे फी लीटर हो गई है। आलमी बैंक के सरबराह डेविड मालपास ने कल ऐलान किया कि वो अपनी 5 साला मियाद खत्म होने से पहले ओहदे से दस्तबरदार हो जाएंगे। उन्हें इस ओहदे पर 2019 में मुकर्रर किया गया था। इससे पहले उन्होंने अमरीकी इंतजामिया में बैनुल अक़वामी उमूर के खजाने के अंडर सेक्रेटरी की हैसियत से खिदमात अंजाम दी थीं। मीडिया की खबरों के मुताबिक हालिया महीनों में मालपास से इस्तीफा देने या उन्हें हटाए जाने की मांग की गई है। माहौलियात के कारकुनों ने मालपास को हटाए जाने पर जोर दिया है क्योंकि बकौल उनके आबो हवा के बहरान से मुताल्लिक उनका नजरिया मुनासिब नहीं रहा है। तुर्की और शाम में जलजले से मरने वालों की तादाद बढ़कर 41,000 से ज्यादा हो गई है। सेहत से मुताल्लिक हुक्काम इस कोशिश में लगे हुए हैं कि लोग अब बीमारियों से महफूज रहें। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान ने कहा है कि हजारों इमारतों के नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है और ये काम 1 हफ्ते में पूरा हो जाएगा और कुछ ही महीनों में तामीर नौ का काम शुरू किया जाएगा। इसी दौरान आलमी सेहत तंजीम का कहना है कि वो शाम के शुमाल मगरिबी हिस्से में रहने वाले लोगों के बारे में फिक्रमंद है, क्योंकि इस इलाके पर बागियों का कब्जा है और वहां बहुत कम इमदाद पहुंच पा रही है। उसने शाम के सदर बशार उल असद से कहा है कि वो तुर्की से मुल्हिका इलाकों में कुछ और सरहदें खोलें ताकि वहां इमदाद पहुंचाई जा सके। और आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। त्रिपुरा में 60 मेंबरों वाली नई असेंबली के लिए वोटिंग जारी है। दिन में 11 बजे तक 32% वोटिंग हुई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत इस बात के लिए कोशा है कि कबायली मसनूआत ज्यादा से ज्यादा बाजारों तक पहुंचे। उन्होंने नई दिल्ली में कौमी कबायली त्योहार आदि महोत्सव का इफ्तिताह किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में जल जन अभियान का वर्चुअल इफ्तिताह करेंगे। जनूबी अफ्रीका से 12 चीतों का दूसरा झुंड हफ्ते को भारत पहुंचेगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।